अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैंगन का रायता। रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। इसके लिए हम 5 से 6 अदद बैंगन ले लेंगे नॉर्मल साइज़ के। उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। 2 टमाटर लेंगे छिलके समेत, एक नॉर्मल साइज़ का प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें और 4 से 5 जवे लहसुन के। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैंगन में इस तरह से कट लगा लेंगे और इसके अंदर एक बैंगन के अंदर 2 हरी मिर्च रख देंगे इस तरीके से। रेसिपी को एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इस तरीके से रख के और इसको हम प्रेस कर देंगे। और दूसरा बैंगन लेंगे, उसमें भी इसी तरह से हम कट लगाएंगे और इसमें हम 2 से 3 लहसुन के जवे रख देंगे। इससे क्या होगा कि कुछ बैंगन में हरी मिर्चों का टेस्ट आएगा, कुछ में लहसुन का आएगा। अगर आप चाहें तो जिंजर भी इसमें रख सकते हैं, अगर चाहें तो हरी मिर्च और लहसुन ही रख सकते हैं। 2-3 बैंगन में ये रख लें और 2-3 में हरी मिर्च। इस तरह से सारे हम तैयार कर लेंगे। ये देखें लास्ट पीस रह गया तो इसमें हरी मिर्च इस तरह ऐड करके और इसको प्रेस कर दिया। ये सारे मैंने तैयार कर दिए। अब टमाटर लेंगे और इसमें इस तरीके से कट लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि छिलका उतारने में आसानी होगी। इस तरीके से दोनों टमाटर में हम कट लगा के इसको साइड पे रख देंगे। ऐसे एक नॉर्मल साइज़ का प्याज छिलका उतार लिया था मैंने। अब नेक्स्ट प्रोसेस है जी, इस फ्लेम को ऑन कर देंगे और उस पर जाली रख देंगे। अब टमाटर और बैंगन और प्याज को हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और इनका छिलका आसानी से उतर जाए। हम इसको एक अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देंगे सारी चीज़ों को और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चेक करते रहेंगे कि जल ना जाए और उसकी साइड चेंज करते रहेंगे। ये देखें थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम साइड चेंज करके इनको सेट करते जाएंगे और देखते भी जाएंगे कि ज़्यादा भी ना ये जल जाए। और जो पीस पक चुका होगा उसको हम साइड पे रख देंगे। ये देखें प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया और ये टमाटर देखें जी, ये इसका छिलका आसानी से अब उतर जाएगा। इसी तरह से हम बाकी सारे पीसीस को सेक लेंगे। ये देखें अब प्याज भी हो गया, इसको हम साइड पे कर देंगे और बाकी पीसीस को हम एडजस्ट कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारे पीसीस को हम साइड पे रखते जाएंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तो उसके हम छिलके उतार लेंगे। ये देखें ये बहुत आसानी के साथ पील ऑफ हो जाएगा और एक एक पीस को हमने ठंडा करके सबके छिलके उतार के साइड पे रख देना है। बहुत आसानी के साथ ये छिलके उतर जाएंगे। मिर्चों को आप निकाल लें साइड पे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरीके से ये सारे उतार के मैं रख दिए। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लेना है। अब क्या करेंगे कि इनके हम छोटे छोटे पीस बना लेंगे। पीस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटे बड़े जिस तरह के पीसीस आपको चाहिए। अगर थोड़ा क्रंची चाहिए तो थोड़े से मोटे पीस कर लें, अगर नहीं आप ज़्यादा थिन पसंद करते हैं तो इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लें सारे पीसीस का। ये मैं इस तरह से पीसीस बना रही हूँ। 1 बाय 1 सारे पीसीस के हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे क्योंकि हम इसको दही में मिक्स करेंगे तो ये फ़ाइन सा एक पेस्ट बनना चाहिए। इस तरीके से ये देखें जी, मैंने सारे पीसेस कर लिए, चॉप कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसको थोड़ा सा और फाइन चॉप कर दूंगी। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग पीसेस को रख सकते हैं। ये इस तरीके से ये देखें जी, ये हम साइड पे रख देंगे। अब हम एक वॉक लेंगे, फ्लेम को ऑन कर दिया, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा।
ज़ीरे को कड़कने देंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जब ज़ीरा कड़क जाएगा तो जो हमने मिक्सचर बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा बैंगन का रायता तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, ये वाला मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत कसर है तो वो पक जाए अच्छे तरीके से, कोई भी चीज़ कच्ची ना रहे और सारी चीज़ों का टेस्ट भी एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। ये देखिए जी, अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने सुर्ख लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके हम 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। इसको एक दफ़ा मिक्स कर दिया और फिर इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, तो जब तक ये पक रहा है हम रायते की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है पुदीना, टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। ये हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा दही के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक ऐड किया। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसका हम मिक्सचर बना लेंगे। ये जी, दही में ऐड कर दिया इस मिक्सचर को और अब इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हमने फेंटना है। ये देखें इस तरीके से कि ये बहुत ही अच्छा सा एक मिक्सचर बन जाएगा। और यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बैंगन का जो भरता है वो तैयार हो चुका कि नहीं। ये देखें जी, ये तकरीबन तैयार हो चुका। इसको हम अब मज़ीद थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक इसको स्पून के साथ हम इसको कूट लेंगे इस तरह से और इसको फिर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको दही के रायते में ऐड करेंगे और हमारा बैंगन का रायता तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे ठंडा हो चुका, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये सारा मिक्सचर मैं दही में ऐड कर दूँगी और दही में ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से कि सारे पीसीस दही में मिक्स हो जाएं दूसरे स्पून के साथ। और ये देखें मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया इस तरीके से। अब बारी है जी तड़के की, भगार लगाएंगे। उसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और उसमें जाएंगी 3 सुर्ख साबुत लाल मिर्च। इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हाथ से तोड़ देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तीनों को हमने हाथ से क्रश करके और ऑयल में डाल दिया और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे कि सिर्फ ये इसका कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना इसको। और फिर हम दही के रायते में इसका भगार लगा देंगे जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा रायते में। ये देखें जी, इस तरीके से लगा दिया इसमें तड़का और बैंगन का रायता हो गया तैयार। अब आ जाएगी बारी गार्निशिंग की। तो जी ये इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे और गार्निश हम सिंपल प्लेन दही के साथ करेंगे। थोड़ी सी प्लेन दही लेके आप इसमें इस तरीके से डाल सकते हैं। और ये जी बैंगन का रायता बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल का टेस्ट इसका आएगा। हर किसी को ये पसंद आएगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।